हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पार्ट 2, जिसमें हम कुछ और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट इन। Diabetes. Diabetes is a chronic disease that occurs when the pancreas does not produce enough insulin, a hormone that regulates blood sugar, or alternatively, when the body cannot effectively use the insulin it produces. The overall risk of dying among people with diabetes is at least double the risk of their peers without diabetes. मतलब जो हमारी पेनक्रियास हैं उनमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं और वो सेल्स कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखते हैं। उनमें से दो मेन सेल्स हैं, अल्फ़ा सेल और बीटा सेल्स। तो पेनक्रियास के जो अल्फ़ा सेल हैं वो हार्मोन निकालेंगे ग्लूकागॉन, और जो पेनक्रियास के बीटा सेल्स हैं वो हार्मोन निकालेंगे इंसुलिन। तो जो अल्फ़ा सेल्स यानी कि ग्लूकागॉन है वो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, मतलब शुगर लेवल को बढ़ाता है। और जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन सीक्रेट करती हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, मतलब शुगर लेवल को कम करेगा। तो डायबिटीज़ भी एक ऐसी ही सिचुएशन है जिसमें ग्लूकागॉन हार्मोन की वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसे कम करने के लिए हमें इंसुलिन देना पड़ता है, क्योंकि जो इंसुलिन है वो है ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने वाला हार्मोन। तो इसी कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, जिस कंडीशन में हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, मतलब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। हम ग्लूकागॉन हार्मोन को हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन भी बोल सकते हैं और इंसुलिन हार्मोन को हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन भी बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट इज हेल्थ implications. Elevated blood sugar is a common effect of uncontrolled diabetes and over time can damage the heart, blood vessels, eyes, kidneys and nerves. मतलब हमारा बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल हमारे पूरे शरीर में गलत असर डालता है और ये हमारे हार्ट, ब्लड वेसल्स, आइज, किडनी और नर्व्स तक को डैमेज कर सकता है। Some health complications from diabetes includes diabetes retinopathy, diabetes neuropathy. Diabetes is among the leading causes of kidney failure. 10 to 20% of people with diabetes die of kidney failure. Diabetes increases the risk of heart disease and stroke. 50% of people with diabetes die of cardiovascular disease, primarily heart disease and stroke. मतलब यहाँ डायबिटीज़ से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस दी गई हैं जिन डायबिटीज़ हमारी आइज़ पे गलत इफ़ेक्ट डालती है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस तक हो सकती है, हमारी नर्व्स को डैमेज करती है। और डायबिटीज़ एक ऐसी मेन कॉज है किडनी फेलियर का, जिसकी वजह से 10 से 20% तक लोग जिनको डायबिटीज़ है वो किडनी फेलियर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, डायबिटीज़ की वजह से कुछ कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेस भी हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट स्ट्रोक। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें हार्ट फेलियर, हार्ट स्ट्रोक जैसे खतरे बढ़ जाते हैं, और जो 50% तक लोग हैं उनका मेन डेथ कॉज है वो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, जो कि उन्हें डायबिटीज़ की वजह से हुआ था। सो नेक्स्ट इज़ डायबिटीज़ कंट्रोल. People with type 1 diabetes require insulin. People with type 2 diabetes can be treated with oral medication but may also require insulin. So, जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट रहते हैं उन्हें इंसुलिन देना पड़ता है, लेकिन जो टाइप 2 के पेशेंट्स रहेंगे उन्हें इंसुलिन के साथ साथ कुछ ओरल मेडिकेशंस की ज़रूरत भी पड़ती है उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने के लिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल. डायबिटिक पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना भी ज़रूरी है। अदर कॉस्ट सेविंग इंटरवेंशंस इंक्लूड स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर रेटिनोपैथी विच कॉजेज ब्लाइंडनेस,
स्क्रीनिंग मतलब कि पता करना और सही ट्रीटमेंट करना रेटिनोपैथी का, विच कॉजेज़ ब्लाइंडनेस, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो हमारी आइज़ पर गलत इफ़ेक्ट डालती है, आइज़ को डैमेज कर देती है और ब्लाइंडनेस का मेन रीज़न हो सकती है। तो इसका मेन स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, ब्लड लिपिड कंट्रोल टू रेगुलेट कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ब्लड लिपिड कंट्रोल रहना ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहे, क्योंकि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल कई सारी कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग फॉर अर्ली साइंस ऑफ डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिसीज़ एंड ट्रीटमेंट। हम अगर डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिसीज़ का जल्दी स्क्रीनिंग टेस्ट कर लेंगे, हमें जल्दी पता लग जाएगा, तो हम इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। These measures should be supported by a healthy diet, regular physical activity, maintaining a normal body weight and avoiding tobacco use. हम डायबिटीज़ को खुद कंट्रोल कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज से, हेल्दी डाइट लेके, फिज़िकली खुद को एक्टिव रख के, नॉर्मल बॉडी वेट रख के अपने वेट को नॉर्मल रखना है, बढ़ने नहीं देना है, ना ज़्यादा कम होने देना है, और टोबैको का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो ये कुछ डायबिटिक कंट्रोल्स थे जिनकी वजह से हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, डायबिटीज़ प्रिवेंशन। Without urgent action, diabetes related death will increase by more than 50% in the next 10 years. To help prevent type 2 diabetes and its complication, people should, मतलब अगर हमने डायबिटीज़ को टाइम रहते कंट्रोल नहीं किया तो अगले 10 सालों में डायबिटीज़ से होने वाली डेथ 50% तक बढ़ जाएंगी। अब हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या करें, तो उसके कुछ तरीके यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ अचीव एंड मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट। जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसे अपना बॉडी वेट मेंटेन रखना है, अपने बॉडी वेट को ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बढ़ने देना है। नेक्स्ट, बी फिज़िकली एक्टिव। फिज़िकली एक्टिव रहना है डायबिटिक पेशेंट को, एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ रेगुलर मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी ऑन मोस्ट डेज। फिज़िकली एक्टिव वो अपने आप को रेगुलर एक्सरसाइज से रख सकता है। नेक्स्ट, अर्ली डायग्नोसिस कैन बी accomplished through relatively inexpensive blood testing. Treatment of diabetes involve lowering blood sugar and the levels of other known risk factor that damage blood vessels. हम डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट मेनली कर सकते हैं ब्लड शुगर लोअरिंग एजेंट के थ्रू, जो कि है इंसुलिन। अगर सही टाइम पे डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो हम हमारी नर्व्स, ब्लड वेसल्स और कई सारी बीमारियां जो कि डायबिटीज़ से ही बढ़ती हैं उन्हें होने से रोक सकते हैं। टोबैको सिसेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। और डायबिटिक पेशेंट को टोबैको का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए ताकि कॉम्प्लिकेशंस और ना बढ़ें। नेक्स्ट इज़ Diabetes, quick fact and figures. Diabetes is predicted to become the 7th leading cause of death in the world by the year 2030. मतलब ये अनुमान लगाए गए हैं कि 2030 तक जो डायबिटीज़ है वो 7वां मेन रीज़न होगी डेथ का। नेक्स्ट, total death from diabetes are projected to rise by more than 50% in the next 10 years. मतलब आने वाले 10 सालों में डायबिटीज़ से होने वाली डेथ 50% तक बढ़ने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट इज़ ओबेसिटी, मतलब मोटापा। ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में ओबेसिटी मतलब मोटापा एक मेन हेल्थ चैलेंज है। Its prevalence has tripled in many countries of the WHO European region since 1980s, and the number of those affected continue to rise at an alarming rate, particularly among children. और जो मोटापा है वो बच्चों के बीच में बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। In addition to causing various physical disabilities and psychological problems, excess weight drastically increases a person's risk of developing a number of non-communicable diseases, including cardiovascular disease, cancer and diabetes. मतलब ओबेसिटी की वजह से कई सारी फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, कई सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं
और बढ़ता हुआ वज़न रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, हार्ट रिलेटेड डिसीज़ बढ़ती हैं ओबेसिटी की वजह से। The risk of developing more than one of the three diseases also increases with increasing body weight। और डायबिटीज़ में बॉडी वेट के बढ़ने के साथ साथ कई सारी और डिसीज़ बढ़ने का खतरा और भी ज़्यादा हाई हो जाता है। नेक्स्ट इज़ globally over 40 million preschool children were overweight in 2008। मतलब ग्लोबली 40 मिलियन प्री स्कूल के बच्चे 2008 में ओवरवेट पाए गए थे। चाइल्डहुड ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस पब्लिक हेल्थ चैलेंज of the 21st century. Overweight children are likely to become obese adults. They are more likely than non-overweight children to develop diabetes and cardiovascular diseases at a younger age, which in turn are associated with a higher chance of premature death and disability. तो छोटे बच्चों में ओबेसिटी एक मेन रीज़न हो गया है कई सारे रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाने का, जिनकी वजह से बहुत कम एज में बच्चों में कई सारी बीमारियां देखी गई हैं जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, डायबिटीज़ एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ now chronic respiratory disease quick fact and figures. According to WHO Global Status Report on NCDs 2010, smoking is estimated to cause about 71% of all lung cancer death and 42% of chronic respiratory disease worldwide of the 6 WHO regions. The highest overall prevalence for smoking in 2008 was estimated to be in the European region in nearly 29%। मतलब WHO ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के हिसाब से जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ हैं 2010 तक जो स्मोकिंग है वो मेन कॉज थी 71% लोगों के लंग कैंसर होने का और डेथ होने का, और 42% जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ हैं वो वर्ल्ड वाइड देखी गई। 6 WHO रीजन्स के हिसाब से जो हाईएस्ट प्रिवेलेंस है स्मोकिंग का वो 2008 में यूरोपियन रीजन्स में देखा गया 29% तक। नेक्स्ट इज़ सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू।